हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूएन में अफगानिस्तान का ऐसा सपोर्ट कर भारत ने मचा दिया तहलका। तो भाई साहब बहुत बड़ा सपोर्ट दिखा दिया यूएन के अंदर भारत ने अफगानिस्तान का और तालिबान का, जिसको देख जो चीन और पाकिस्तान है वो भी हिल उठे हैं कि भाई ये तो भारत ने अपनी साइड सारे कर लिए तालिबान अफगानिस्तान को। काउंट करते हैं क्या सीन हुए, जानते हैं क्या सपोर्ट किए। तो स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र में तालिबान शासित अफगानिस्तान के लिए भारत ऐसा भी कर पाएगा, खुद तालिबान भी नहीं जानता। अफगानिस्तान के लिए तालिबान को रूस ने दी मान्यता, लेकिन भारत ने बिना मान्यता दिए ही कैसे पलट डाली बाजी। क्या है अफगानिस्तान में दबा वो $1 ट्रिलियन का खजाना जिसके लिए भाग रहे थे चीन पाक। भारत ने एक झटके में काट डाले उनके पर। पाकिस्तान क्यों डर रहा? तालिबान पर भारत का ये एहसान सिंधु नदी के बाद अफगान नदियों का पानी भी कर देगा बंद। तो मोदी सरकार की अफगान कूटनीति से चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट भी खतरे में। अफगानिस्तान से चीन को लगेगा अरबों का फटका। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान को लेकर लाए गए एक प्रस्ताव की, जिस पर वोटिंग से दूर रहकर भारत ने पूरी दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि अब भारत की विदेश नीति भावनाओं या किसी के दबाव से नहीं, बल्कि केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हितों और चाणक्य नीति से चलेगी। भारत अब उस तालिबान के साथ संवाद के रास्ते खोल रहा है जिसे दुनिया एक विलेन मानती है, लेकिन भारत उसे चीन और पाकिस्तान को मात देने के लिए एक मोहरे के रूप में देख रहा है। जगह है न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशाल हॉल। दुनिया भर के देश इकट्ठा है। जर्मनी, जो यूरोप का एक बड़ा अगुवा है, अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति पर एक प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव की भाषा बहुत अच्छी और आदर्शवादी है। उसमें अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा की बात है, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर चिंता है और एक समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की मांग है। ऊपरी तौर पर देखने पर यह प्रस्ताव बिल्कुल सही लगता है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत लगभग पूरा पश्चिमी खेमा इस प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा है। सबको उम्मीद है कि भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेगा। लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो भारत कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता। वो न तो प्रस्ताव के पक्ष में वोट करता है, न ही विपक्ष में। वो अब्सटेन कर जाता है, यानी तटस्थ रह जाता है। भारत के इस एक कदम से पूरे हॉल में एक खामोशी छा जाती है। अमेरिका और यूरोप के राजनयिक हैरान रह जाते हैं। यह उनकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह भारत की सोची समझी, गहरी और दूरगामी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने बाद में अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि हम अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। हम भी मानवाधिकारों और लोकतंत्र के समर्थक हैं। लेकिन इस प्रस्ताव में उस एक शब्द पर पर्दा डालने की कोशिश की गई थी जो अफगानिस्तान की समस्या की असली जड़ है, और वो शब्द है आतंकवाद। भारत ने कहा कि प्रस्ताव में इस बात का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों, खास तौर पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से कैसे निपटा जाएगा। भारत का संदेश साफ था, आप लोग मानवाधिकारों की बात करते रहिए, लेकिन हम उस जहरीले सांप की बात करेंगे जो हमारे पड़ोस में फन फैलाए बैठा है। भारत ने यह दिखाकर साबित कर दिया कि अब वो किसी भी पश्चिमी नैरेटिव का पिछलग्गू नहीं बनेगा। अब भारत की अपनी स्वतंत्र सोच है, अपनी प्राथमिकताएं हैं और उसका राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है। अब सवाल उठता है कि भारत के इस कदम के पीछे का असली खेल क्या है? क्या भारत तालिबान का समर्थक बन गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की यह नई रणनीति है पहचान नहीं पर संवाद सही। यानी हम तालिबान को एक वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देंगे, लेकिन हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि वो आज अफगानिस्तान की एक डी फैक्टो पावर यानी जमीनी हकीकत है। और इस बातचीत के पीछे के मकसद इतने गहरे हैं कि वो चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। इस रणनीति का पहला कदम था 2022 में काबुल में भारत के तकनीकी मिशन को फिर से बहाल करना। जब तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जा किया था तो भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन एक साल के भीतर ही भारत ने वहां अपने अधिकारियों की एक छोटी टीम वापस भेज दी। दुनिया को बताया गया कि यह मिशन केवल मानवीय सहायता के कामों की निगरानी के लिए है, और भारत ने काम भी किया।
50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 330 मीट्रिक टन से मुझे अच्छी ज्यादा तरीके से दवाएं याद है और इमरान टीके खान और हजारों का दौर था। टन जरूरी सामान गंदम अफगानिस्तान जाने में नहीं चले भेजी गए। थी लेकिन और यह सिर्फ इन्होंने मानवीय इंडिया ने सहायता नहीं साफ थी, गंदम ये भारत की रणनीतिक घुसपैठ थी। गेहूं। ये चीन और पाकिस्तान को यह संदेश देना था कि तुम यह मत समझो कि अफगानिस्तान का मैदान तुम्हारे लिए खाली है। हम वापस आ गए हैं और अब खेल हमारे नियमों के हिसाब से भी होगा। पर्दे के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियां हर और साल भी बड़ा उनको खेल पैसा खेल रही देता है हैं। भारत। सूत्र बताते हैं कि भारत ने तालिबान के अंदर के कुछ गुटों से सीधे गोपनीय संवाद चैनल स्थापित कर लिए हैं, खास तौर पर उन गुटों से जो ISKP इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कट्टर विरोधी हैं और जो पाकिस्तान के पाले हुए हक्कानी नेटवर्क से भी दूरी बनाए रखना चाहते हैं। भारत एक तरह से तालिबान के अंदर ही फूट डालने की कोशिश कर रहा है और उन गुटों को मजबूत कर रहा है हक्कानी जो भाग गए थे पाकिस्तान के पिछले दिनों, प्रभाव फिर से आ गए। बाहर निकलना चाहते हैं। हाँ? ये संवाद सिर्फ चाय कॉफी पर नहीं हो रहा, ये सुरक्षा और इंटेलिजेंस के स्तर पर हो रहा है, जहां भारत भविष्य के हमलों के सुराग पहले ही हासिल कर सकता है। ये है दुश्मन के मन में सेंध लगाने की असली कूटनीति। अब आते हैं उस सबसे आक्रामक और दुस्साहसी योजना पर जिसे भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए तैयार किया है, और इस योजना की चाबी अब तालिबान के हाथों में है। इस योजना का नाम है जल अस्त्र। आप सब जानते हैं कि भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत अपने हिस्से काबुल के नदी पानी पे का आप पूरा लोग। इस्तेमाल करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाकर पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। पाकिस्तान की जीवन रेखा सिर्फ सिंधु नदी प्रणाली नहीं है, एक और महत्वपूर्ण नदी है काबुल नदी, जो अफगानिस्तान वो से निकलकर पाकिस्तान से पाकिस्तान शुरू के होती है खैबर भाई। पख्तूनख्वा पाकिस्तान। और पंजाब हाँ? के बड़े इलाकों को इधर सींचती नहीं है। शुरू होती अब है। तक भारत उधर का से इस आती नदी है। पर कोई नियंत्रण नहीं फिर तो था, भाई काम लेकिन खराब है। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जो खुद पाकिस्तान से नफरत करती है, भारत ने एक नया पासा फेंका है। भारत अब तालिबान के साथ मिलकर काबुल नदी पर बड़े बांध और प्रोजेक्ट बनाने की योजना बना रहा है। अगर यह योजना सफल हो जाती है तो जरा इसके अंजाम की कल्पना कीजिए। एक तरफ भारत सिंधु नदी का पानी नियंत्रित करेगा और दूसरी तरफ तालिबान के जरिए काबुल नदी का पानी। ये पाकिस्तान पर एक डबल चोकहोल्ड होगा, एक ऐसा दोहरा शिकंजा जो उसकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। ऐसे के साथ 2000 वीडियो खत्म। तो ये भाई सारा सीन हो रहा है। यूएन ने मतलब भाई यूएन साफ के सीधा दे अंदर दिया है। वो सारे जो चीज मांग रहे थे वो तालिबान वो चीज नहीं मानते, अफगानिस्तान के लोगों को वो चीज नहीं पसंद। बिल्कुल। तो भारत ने उधर एब्सटेंड मारा सीधा, और भारत ने ये बताया कि एक तरह से मतलब अफगानिस्तान और तालिबान पे एहसान भी कर दिया है, बिल्कुल। ऊपर से ये भी बताया कि भाई हम अभी किसी की बातों में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। मतलब अभी वो जमाना चला और गया सबसे बड़ी कि भाई बात, हाँ सबसे बड़ी बात, असल बात ये है ना कि जिस तरीके से इंडिया चल रहा है ना सारा कुछ, ये डैम वाली बात, मैं एक बात बताऊं, ये होने वाली है। उसकी वजह मैं बताता हूं। जिस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से निकाल दिए हाँ। और जिस दिन इंडिया ने वो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, तुम देख लेना इंडिया और पाकिस्तान के अभी से रिश्ते कितने खराब है, फिर देखो कितने। फिर और सही बात है। और जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, भाई मुल्क है, हाँ। सबसे ज्यादा मुतासिर KPK का इलाका होगा, KPK को। क्योंकि पंजाब को तो फर्क नहीं पंजाब पड़ता, को तो सीधी सी बात इंडस ने है। कर दिया हाँ, ना। पंजाब को तो ऑलरेडी कर वो दिया, इंडिया ने कर KPK दिया, का हाँ। सबसे ज्यादा इलाका है। और फिर उसके बाद उनके साथ वैसे रिलेशन उनके होते हैं नहीं होते वो देखना पड़ेगा। अब क्या होता है ये लेकिन तो अब देखा देखो अब जाएगा क्या आने होता है। वाले लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक फिलहाल एक तरह इतनी से जल्दी नहीं करने वाला फिलहाल अफगानिस्तान तो को। एक तरह से हाँ। मेरे लिहाज से भारत का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया यार सीधी सी बात है, अफगानिस्तान के लोगों के दिल से इंडिया को निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं निकाल सकता कोई भी। सीधी सी बात है। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।